हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 1200 न्यूटन प्रति मीटर कमानी स्थिरांक की कोई कमानी जो है चित्र में दर्शाए अनुसार किसी क्षैतिज मेज से जुड़ी है, जड़ी है बच्चों। यहाँ पर तो कमान के मुक्त सिरे से 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड जुड़ा है, तो इस पिंड को 1 और 2 सेंटीमीटर दूरी तक खींचकर बच्चों मुक्त किया जाता है। तो मान लीजिए कि जब कमानी आतानित अवस्था में है तब पिंड की स्थिति x बराबर 0 है तथा बाएं से दाएं की दिशा में x अक्ष की धनात्मक दिशा है। यानी बच्चों इस प्रकार से बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो हम इसे धनात्मक दिशा मानेंगे x अक्ष की। तो दोलन करते पिंड के विस्थापन x को समय के फलन के रूप में दर्शाइए, जबकि विराम घड़ी को आरंभ t बराबर 0 करते समय पिंड जो है अपनी अधिकतम संपीड़न की स्थिति पर है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सरल आवर्त गति करता हुआ वस्तु होती है बच्चों, सरल आवर्त गति का अर्थ हुआ कि अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में बच्चों अपनी सरल रेखा पर अपनी गति को दोहराता है बच्चों, तो सरल आवर्त गति होता है। तो वहां पर उसका जो स्थिति होता है एक्स, वो इस प्रकार से बच्चों परिवर्तित होता है a sin ओमेगा t धन आई बच्चों, इस प्रकार से। जहां पे ए क्या है बच्चों, ये हमारा कण का आयाम है। आयाम ये होता है बच्चों की माध्य स्थिति से किसी ओर का अधिकतम विस्थापन। और फाई क्या है बच्चों, ये एक्स व टी के बीच में कला कोण है बच्चों, के बीच कला कोण। इस प्रकार से ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा हमारा कोणीय आवृत्ति है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो ओमेगा होता है बच्चों, ये कोणीय आवृत्ति होता है। इसका मान होता है वर्गमूल बल नियतांक के भागे बच्चों स्मॉल m, यानी पिंड का द्रव्यमान जो हमारा सरल आवर्त गति कर रहा है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो k का मान जो कमानी स्थिरांक है बच्चों, यही बल नियतांक होगा, क्योंकि स्प्रिंग के द्वारा जो लगाया गया बल होता है बच्चों वो -kx होता है। तो ये k बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है 1200 न्यूटन प्रति मीटर, और ये जो सरल आवर्त गति कर रहा पिंड, इसका द्रव्यमान दिया गया है 3 किलोग्राम, और कहा जा रहा है कि इसको 2 सेंटीमीटर एक और ला करके छोड़ दिया जाता है, खींचकर मुक्त कर दिया जाता है। तो यानी इसके सरल आवर्त गति का जो आयाम होगा बच्चों a, इसका मान हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा हो जाएगी, हो जाएगा वर्गमूल k भागे m, यानी कि वर्गमूल 1200 भागे 3। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 400, यानी कि बच्चों 20 रेडियन प्रति सेकेंड, इस प्रकार से। तो इसको हम सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों अगर हम अब देखें तो ये कहा जा रहा है बच्चों कि जो है यहाँ पर x बराबर 0 जो है बच्चों इसकी पिंड की स्थिति है बच्चों जब आतानित अवस्था में है, यानी कि जब वो सामान्य अवस्था में है तो x बराबर 0 है बच्चों। और बाएं से दाएं जाते हैं तो धनात्मक, और दाएं से बाएं इस तरफ जाते हैं इस माध्य अवस्था के इधर जाते हैं बच्चों, तो ये हमारी x की ऋणात्मक स्थिति मानी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि t बराबर 0 पर जो है ये पिंड अपनी अधिकतम संपीड़न की स्थिति में है, यानी बच्चों x की स्थिति ऋणात्मक दिशा में है, और अधिकतम बच्चों यानी कि वो आयाम के बराबर है, यानी कह सकते हैं t बराबर 0 पर x बराबर -a है, यानी कि -2.0 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। तो इन सभी का मान जो है अगर अपने हम इस समीकरण में रख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो x बराबर होता है a sin ओमेगा t धन आई। तो ये x का मान हो जाएगा -2 सेंटीमीटर बच्चों, इस प्रकार से, और a का मान भी बच्चों 2 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा साइन, और उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा ओमेगा, और t की जगह 0 रखेंगे बच्चों तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल फाई बचेगा। तो यहाँ से साइन फाई बराबर देखें तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये -1 जो होता है साइन 3π/2 का मान होता है, तो यहाँ से हमें फाई का मान प्राप्त हो जाएगा 3π/2, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो फाई का मान और अन्य सभी मान बच्चों इस समीकरण में रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर a का मान हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा साइन, और ओमेगा का मान रख देंगे 20 सेकेंड इनवर्स, और t का मान सेकेंड में हो जाएगा धन, फाई का मान हो जाएगा 3π/2, इस प्रकार से, और ये सेंटीमीटर में होगा। तो ये बच्चों हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। तो इसको बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 2.0, और बच्चों ये हमारा जो है
साइन 3 पाई/2 धन थीटा होता माइनस का cos थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का, और इसको हम कह सकते हैं cos, और बच्चों इसको कह सकते हैं 20 सेकेंड इनवर्स, और ये बच्चों हमें सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।